को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। वॉशरूम में गया, मैंने ट्रिमर लिया, मैंने अपना बाल ट्रिम कर दिया। 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। ये पापा थोड़ना है, ये मेरी वाइफ थोड़ना है, ये गुड़िया थोड़ना है कोई। अब बताता हूँ कि 9 साल बाद क्या हुआ। क्या आपने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आई यो-यो हनी सिंह फेमस डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो कि हमारे हनी पाजी के रियल लाइफ बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। दरअसल मैंने अभी अभी उस डॉक्यूमेंट्री को देखा और उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दरअसल अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें तो आपको हनी पाजी के लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेगा जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई है। एक ऐसे अनसुने किस्से को जब मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में हनी पाजी से सुना तो मेरा दिमाग चकरा गया। उस किस्से को सुनकर मेरे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आए जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना और मिस्टीरियस है। उस फिल्म में हनी पाजी ने उस वक्त का जिक्र किया है जब उनका तबीयत खराब हुआ था, कैसे उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और साइकोटिक सिम्टम्स आने लगे। मोस्टली ड्यू टू ओवरवर्क एंड स्ट्रेस के कारण उन्हें ये बीमारी हुआ था। अर्ली 2014 में उनका तबीयत बिगड़ने लगा। जो बंदा हज़ारों लाखों लोगों के बीच में परफॉर्म किया करता था, वो अब लोगों के बीच में जाने से भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। उनका शो इंडियाज़ रॉ स्टार का लॉन्च भी था और उसके साथ साथ ही वो शाहरुख खान के साथ अमेरिका स्लैम टूर पे चले गए। नेक्स्ट दिन फ्लाइट पकड़ के वो सीधा अमेरिका पहुंचे। उस दौरान वो शिकागो में एक होटल में रुके और उस होटल में उनके साथ जो हुआ वो मुझे एक एंगल से बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। कुछ देर बाद उनका एसआरके के साथ शो था, लेकिन वहाँ पर हनी पाजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी मरने वाले हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उस वक्त उनकी मैनेजमेंट उन्हें शो करने के लिए फोर्स कर रही थी। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन गुड़िया से मदद मांगी और वहाँ पर जो अजीब चीज़ें उन्हें महसूस हो रही थी वो सारी बातें वो स्काइप पे वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी और गुड़िया को बताया। उन्होंने घर वालों से कहा कि मुझे बचा ले। फिर अचानक से वो कॉल कट हो गया और इधर सभी घर वाले परेशानी में पड़ जाते हैं। अब वहाँ पर हनी पाजी शो करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शो करने के लिए फोर्स किया गया। फिर इन सब से परेशान होके एक ट्रिमर लेके उन्होंने सर के बाल काट दिए कि अब तुम मुझे शो पे कैसे ले जाओगे। लेकिन फिर भी उस वक्त उनकी मैनेजमेंट ने नहीं माना और उन्हें शो करने के लिए फोर्स किया। उन्होंने कहा कि एक टोपी पहना के हम लोग शो करवा लेंगे। अब इन सबसे तंग होके हनी पाजी पास में रखा हुआ एक कॉफ़ी मग अपने सर पे फोड़ देते हैं। इस घटना के बाद उनका हॉस्पिटल में इलाज हुआ और वापस इंडिया अपने घर आ गए। इसके बाद से ही वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझते रहे और उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आने लगे। कुछ सालों तक कई डॉक्टरों के द्वारा घर पे ही उनका इलाज चला और तब कहीं जाके वो थोड़ा ठीक हुए। फिर वो जब थोड़ा ठीक हो गए तो फिर से काम करने लगे। दोस्तों, इसके बाद मुझे उस फिल्म से जो बातें पता चली वो मुझे कुछ चीज़ों पर सोचने पे मजबूर कर देती है, जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा। दरअसल ठीक होने के कुछ साल बाद वो फिर से अमेरिका के शिकागो में शो करने गए। एक दिन बाद उनका शो था। फिर उन्हें याद आया वो वही शहर था जहाँ पर स्लम टूर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिर वो जब अपने होटल में पहुँचे तो बिल्कुल तंग रह गए, क्योंकि वो वही होटल था जहाँ पर वो 9 साल पहले आए थे और वहीं पर ही सारा सीन हुआ था। इसके बाद उनके साथ जो हुआ उसे देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आया। होटल में जो कमरा हनी पाजी का था वो वही सेम कमरा था, सब कुछ वही सेम टू सेम जो कि 9 साल पहले उनके साथ हुआ था। होटल स्वीट पे वही टीवी लगा हुआ था और वो वही जगह था जहाँ पर उन्होंने 9 साल पहले अपनी मम्मी और बहन को स्काइप पे वीडियो कॉल किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो 9 साल पीछे चले गए। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे शो नहीं करना।
फिर उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे जैसे शो का टाइम नज़दीक आ रहा था उनके अंदर फिर से एंग्जाइटी होने लगी और 9 साल पहले की तरह ही उनके दिमाग में बैड थॉट्स आने लगे कि उस वक्त उन्होंने अपनी मौत टाल ली थी, लेकिन आज तो उनका मौत है। वो अपना दाढ़ी ट्रिम कर रहे थे कि तभी उन्हें 9 साल पहले ट्रिमर से अपने सर के बाल काटने का सीन आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। फिर उनके डॉक्टर की सलाह से उन्हें थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने 9 साल बाद शिकागो में शो किया। दोस्तों, इस 9 साल पुराने और 9 साल के बाद के घटना को जानने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं आपको साफ साफ ही अपना थॉट्स बता रहा हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस होटल में या फिर जिस कमरे में हनी बाजी रुके थे वो हॉन्टेड है, या फिर शायद उस जगह का कोई मिस्टीरियस पास्ट था और इसी वजह से शायद उन्हें वो थॉट्स आने लगे अपने मौत के बारे में और वो सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि कॉफ़ी मग से अपने सर पे मारना या फिर ट्रिमर से अपने सर के बाल काट देना। दोस्तों, हर बार पैरानॉर्मल इंसिडेंट मतलब कोई एंटिटी या फिर घोस्ट देखना नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर एक अलग ही नेगेटिविटी या फिर मनुष्यत होती है। खैर, ये मेरे अपने थॉट्स थे, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्यों उस होटल में जाने के बाद से ही उन्हें अपने मौत का ख्याल और सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आने लगे, जबकि वहाँ से निकलने के बाद वो फ्री होकर पूरा अमेरिका टूर किए।